दोस्तों नमस्ते। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव अब होने जा रहे हैं और इस दूसरे चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या होगा इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेगी या चौथी बार लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी? यही कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर ठीक से देखा जाए तो एक बात सामने आती है और वो ये है कि दूसरे चरण के चुनाव ममता बनर्जी लड़ ही नहीं रही है। मतलब ममता बनर्जी ने मानो चुनाव छोड़ सा दिया है। एसआईआर के बाद बहुत सारे वोट खत्म होने के बाद पहले चुनाव में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद सबको अंदाजा आने लगा है कि बंगाल के चुनाव में क्या होगा। एक बात हमें ध्यान से देखनी चाहिए, ममता बनर्जी पहले कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी, उसके बाद ममता बनर्जी की लड़ाई कांग्रेस के साथ हुई और दो चुनावों से ममता बनर्जी की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। पहले कुछ चुनाव कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ने में हुए और एक बार उन्हें आखिर जीत मिल ही गई। उस वक्त जब वो ममता बनर्जी कांग्रेस में थी तब उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं थी। मतलब कम्युनिस्टों को हराने में कांग्रेस का ही इंटरेस्ट नहीं था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा अपनी पार्टी से और दूसरी बार वो विजयी हुई। अपनी लड़ाई ममता ने नहीं छोड़ी। हालांकि उस वक्त उनके साथ कांग्रेस नहीं थी, उनके खिलाफ ही थी। उसके बाद ममता की लड़ाई शुरू हुई कांग्रेस के ही खिलाफ, क्योंकि कम्युनिस्टों का गढ़ तो ढह गया था। अब कांग्रेस न पनप पाए, इसलिए ममता ने अगले चुनाव में, दूसरे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अब तीसरे और चौथे मतलब पिछले और इस चुनाव में ममता के लिए सबसे बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। अपने ही नेता को खत्म करने वाली कांग्रेस या 35 से लगभग 40 साल की पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाले कम्युनिस्ट ममता के साथ लड़ने में इतने माहिर नहीं थे। लेकिन इस वक्त ममता का पाला 2 लोगों से पड़ा है, एक अमित शाह और दूसरे नरेंद्र मोदी। इनके साथ लड़ना ममता के लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि 3-4 सीटों से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी लगभग प्रमुख विपक्ष बन जाती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता को हथियाने में लगी है। एसआईआर की अगर बात करें, मतलब लोग कहते हैं कि एसआईआर के कारण भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, तो एसआईआर तमिलनाडु में भी हुआ है, एसआईआर केरल में भी हुआ है, एसआईआर असम में भी हुआ है और इन तीनों स्टेट में एसआईआर के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी नहीं गई, इसका विरोध नहीं हुआ। बस अकेली ममता है कि एसआईआर का विरोध कर रही है। ममता ने तो सीएए का विरोध भी किया था। ममता ने जितने भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून हैं उनका विरोध किया था और ममता के इस विरोध के बावजूद भी वह कानून पारित होते गए। अब बार बार हो रहे अटैक के कारण ममता बौखलाई हुई है। हम देखते हैं कि ममता किस तरह से बातें करती है, स्टेज पर बोलते बोलते निकल जाती है। वो अब उनके भाषण भी अब खड़े रहकर नहीं बल्कि घूमते घूमते हो रहे हैं और बीच में ही भाषण को रोक कर निकल जाती है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से ममता ने ठीक कदम नहीं उठाए हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है, यह दावा खुद कांग्रेस भी कर रही है। खुद राहुल गांधी यही दावा करते नजर आ रहे हैं। तो बंगाल की अब ममता की सत्ता मानो निकल गई है, क्योंकि विपक्ष जो ममता के खिलाफ लड़ रहा है वह भी यही मानता है, वो विपक्ष भी यही मानता है कि सत्ता बीजेपी की आने वाली है, मतलब वो कांग्रेस। बंगाल में तो ममता अब दूसरे चरण में मानो पिछड़ सी गई है।
तो दूसरे चरण के चुनाव में ही बहुत सारी बातें तय होने वाली है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। दूसरी अहम बात मैं कहने जा रहा हूं, बंगाल की सत्ता तो गई ही गई, लेकिन आज जो पंजाब में सत्ता में है उनकी भी सत्ता जा रही है। ये मैं दोनों एक साथ दावे क्यों कर रहा हूं, ये आपको लगेगा। दोनों तरफ के नेता बौखलाए हुए हैं और यही बौखलाहट दिखा देती है कि इनकी सत्ता जा रही है। सारे के सारे फंस गए। ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में हो रहा है, ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हो रहा है, ऑपरेशन लोटस यहां कहीं हो रहा है, लेकिन असली में ऑपरेशन लोटस चल रहा था पंजाब में। पंजाब के 7 राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो गए और 7 राज्यसभा सांसदों के साथ पंजाब के लगभग 60 से भी ज्यादा, मेरे पास आया आंकड़ा 63 विधायकों का है, जो आम आदमी पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। करेंगे क्यों नहीं भाई? एक कॉमेडियन को आप अगर सीएम बना देते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन को, और स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर करता हो, तो विधायक तो पागल ही बनेंगे ना, कहेंगे क्या हो रहा है ये। और पंजाब के मुख्यमंत्री भी खुद अपनी सत्ता को नहीं चला रहे हैं, उनकी सत्ता को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठा है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल खुद एक अलग बौखलाहट में चले गए हैं। मतलब पंजाब की सरकार जा रही है तो पंजाब के मुख्यमंत्री मान एक अलग बौखलाहट में हैं, जैसे इधर ममता बनर्जी है, और उधर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनकी बौखलाहट कुछ अलग है। वो न्यायालय पर ही आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यायालय के सामने मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे न्यायालय मुझे न्याय नहीं दे सकते, और न्यायालय है कि उन्हीं की बात पर अड़ीग है और न्यायालय खुद हटने को तैयार नहीं है। केजरीवाल का मानना है ये मुझे न्याय दे ही नहीं सकती। अब कैसे देगी? आप उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल पैदा कर रहे हो। इंटीग्रिटी पर ही सवाल है। न्यायालय पर आप हर तरह के आरोप लगा सकते हो, न्यायालय के निर्णय की समीक्षा भी कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रिटी पे आरोप नहीं किया जाता, उनके हितवारोप नहीं किया जाता कि आप मुझे उनकी पक्षधर है इसलिए आप मेरा विरोध करेंगे ही करेंगी। ऐसे हितवारोप नहीं लगाए जाते। केजरीवाल वो भी लगा रहे हैं। बौखलाहट इतनी है कि न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा करने की आदत अब केजरीवाल की बन गई है। इसका कारण है कि पंजाब की सरकार भी उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। पंजाब की सरकार निकल जाए तो डराने का एक तरीका भी खत्म हो जाएगा, कमाई का जरिया भी खत्म हो जाएगा, और यही कारण है कि इनकी बौखलाहट बढ़ रही है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ मुझे पंजाब की सरकार का भी पतन दिखाई दे रहा है। पंजाब में भी वही बौखलाहट जो ममता बनर्जी के हाथ में है। एक ऐसा तुष्टीकरण का प्रयोग दोनों राज्यों में हो रहा है। कोई गीत गा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी बातें बोली जा रही है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ कर आगे जा रही है। उन सारी बातों को अगर समझ ले तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दोनों सरकारें जा रही है। अब मैं जब पंजाब की बात करूंगा तो एक बात जरूर बोली जाएगी, बीजेपी को क्या हो गया है, हर सरकार को गिरा रही है, वो लोगों को अपने यहां समेट रही है। मैं एक बात बता दूं आपको, सारी पार्टियां मिलकर अगर बीजेपी का विरोध करे तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, सारे आ गए, इकट्ठा आ गए, बीजेपी का पतन अब तय है, बीजेपी खत्म होने वाली है। और सारी पार्टियों को अगर अकेली बीजेपी हराने लगे तो देखो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़े तो कोई आपत्ति नहीं है, और बीजेपी सबके खिलाफ लड़े तो आपत्ति है। ये दोगलापन जरा छोड़ना पड़ेगा और याद रखना होगा, बंगाल के साथ साथ पंजाब की सरकार का भी पतन तय है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।